हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योति स्टडी मटेरियल पर। मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज हम सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र में श्री अरविंद जी के योगदान को जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या योगदान दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय को देखेंगे, फिर इसके बाद में उनके योगदानों को। भारत की भूमि पर सदैव महान आत्माओं ने जन्म लिया है। उन्हीं में से एक महात्मा है महर्षि अरविंद। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णधन घोष तथा माता का नाम स्वर्णमाला देवी था। ये दो भाई थे, विनय भूषण तथा मदन मोहन घोष। इनकी शिक्षा लॉरेटो कॉन्वेंट दार्जिलिंग में हुई। जब ये 7 वर्ष के थे तब इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था पढ़ने के लिए। लंदन और कैम्ब्रिज में इनकी शिक्षा हुई। ये 14 वर्ष तक वहाँ रहे। इन्होंने अंग्रेजी के अतिरिक्त फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन और लैटिन भाषाओं का अध्ययन किया। इन्होंने 1890 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को भी पास किया, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, सिर्फ पास किया था। 1901 में उनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। 1906 में वे बैरिशाल राजनीतिक सम्मेलन में सम्मिलित हुए। यद्यपि राजनीति के क्षेत्र में वे केवल 4 वर्ष तक ही रहे, परंतु इतने समय में ही युगांतर वंदे सिर्फ हो गया है, तो वंदे मातरम होना चाहिए। वंदे मातरम धर्म तथा कर्मयोगी के माध्यम से अपने विचार जनता तक पहुंचाते रहे। 1910 में पांडिचेरी गए और वहीं पर योग साधना आरंभ की। 5 दिसंबर 1950 को श्री अरविंद घोष जी की मृत्यु हो गई। उनका शिक्षा दर्शन है। अरविंद का शिक्षा दर्शन आध्यात्मिक साधना, ब्रह्मचर्य और योग साधना पर आधारित है। श्री अरविंद जी का कथन है कि वास्तविक शिक्षा केवल वही है जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों को इस प्रकार विकसित करती है कि वह उनसे पूर्ण रूप से प्रभावित हो। उन्होंने सबसे पहले चित्त को बताया है। चित्त या मस्तिष्क के अंतःकरण के प्रथम सतह है जिस पर तीनों सत्य आधारित हैं। बालक जो कुछ भी पढ़ लिख कर याद करता है वह चित्त में ही एकत्रित होता है। मानस यह मस्तिष्क के दूसरे सतह, यहाँ भी सत्ता हो गया, सतह होना चाहिए। यह मस्तिष्क की दूसरी सतह है। इसे अरविंद जी असली मस्तिष्क मानते हैं। बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण करता है, मानस उसे स्वीकार करता है। बुद्धि यह मस्तिष्क की तीसरी सतह है जिसमें विचार करने की शक्ति होती है। मस्तिष्क के विचारों को सुव्यवस्थित करना बुद्धि का कार्य है। चौथा उन्होंने बताया सत्य के प्रति अंतर्दृष्टि अथवा चेतना की शक्ति। उन्होंने बताया कि ये जो सत्य के प्रति अंतर्दृष्टि होती है या चेतना की शक्ति होती है, यह लोगों के पास बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। शिक्षा बालक का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक एवं संवेगात्मक विकास करे और उसे पूर्ण मानव बनाए। शिक्षा जो है बालक का शारीरिक विकास करे, आध्यात्मिक विकास करे, उसके चरित्र का निर्माण करे और संवेगात्मक विकास करे, उससे पूर्ण मानव बनाए। उन्होंने बताया शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, उससे कोई दूसरी भाषा नहीं, जो भी उसकी मदर टंग है वही होनी चाहिए। शिक्षा के विषय रोचक होने चाहिए जिससे उसे मन लगे। अध्यापक का कार्य क्षेत्रों के तमस यानी अंधकार, तमस का दमन करना यानी उसके अवगुणों को दमन करना, राजस्व गुणों को अनुशासित करना व सात्विक गुणों को जागृत करना। शिक्षा का आधार ब्रह्मचर्य होना चाहिए। शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए। शिक्षा को बालक की शारीरिक शुद्धि करनी चाहिए, यानी शिक्षा के द्वारा जो भी उसके अवगुण हैं वो निकाल दिए जाए, इसी को शारीरिक शुद्धि उन्होंने कहा है। शिक्षा व्यक्ति में निहित समस्त शक्तियों को इस प्रकार विकसित करे कि वहाँ उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो। पूर्ण योग के लिए पूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। पूर्ण शिक्षा का तात्पर्य संपूर्ण मनुष्य की शिक्षा से है। शिक्षा को ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। शिक्षा बालक की मनोवृत्तियों और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। शिक्षा को बालक का मित्र एवं पथ प्रदर्शक होनी चाहिए। शिक्षण विधि, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। शिक्षा की शक्तियों का विषयों की प्रकृति के अनुसार, शिक्षा की शक्तियाँ विषयों की प्रकृति के अनुसार हो। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है।
बालक द्वारा किए जाने वाले प्रयासों व अनुभवों को प्रोत्साहन देना। स्वयं करके सीखना, संयम नहीं, स्वयं करके सीखना। बालक को स्वतंत्रता प्रदान करना। शिक्षण प्रक्रिया में बालक का सहयोग प्राप्त करना। बालक के साथ प्रेम और सहानुभूति का प्रदर्शन करना। बालक की रचनाओं का अध्ययन करना। अब यह आता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम रोचक हो। पाठ्यक्रम में उन विषयों को सम्मिलित करना चाहिए जिससे बालक का भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से विकास हो। पाठ्यक्रम में वे सभी विषय सम्मिलित किए जाने चाहिए जिनमें जीवन की क्रियाशीलता के गुण मौजूद हैं। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसके द्वारा विश्व ज्ञान में बालक की रुचि उत्पन्न हो सके। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।